हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग वर्ल्ड। सो आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ में बहुत बहुत अहम रोल निभाएगा, जो आपकी पेरेंटिंग को इजी करेगा। तो आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर जाऊँगी, ऐसी ही इस बात पर गौर करूँगी जिसके अंदर हम लोग बहुत बार कुछ चीज़ें सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे इस चीज़ से कैसे डील करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जैसे कि सबसे पहले हम अपने बच्चे को सिखाते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। जब तक हमारा बच्चा सही पोर्शन में सही इंसान के साथ सही चीज़ शेयर करता है तो वी फील वेरी प्राउड कि हाँ यार, वी आर ही हैव लर्न समथिंग रियली गुड। सही चीज़ में सही तरीके से ही इज हेल्पिंग अदर्स। नाउ व्हेन व्हाट हैपेंस कि अगर आपने उसको कोई लंच बॉक्स दिया और वो अपना सारा लंच अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके आ जाएगा, देन हाउ विल यू फील? यू विल बी वेरी एग्रेसिव। लेकिन व्हाई आर यू एग्रेसिव? आप लोगों ने तो उसको ये चीज़ सिखाई थी, बेटा शेयरिंग इज केयरिंग। अब बच्चा अगर जाके शेयरिंग इज केयरिंग के अंदर पूरा का पूरा लंच खिलाकर आ रहा है तो वो तो आपकी गलती है, क्योंकि आपने उसे ये सिखाया था। अब आपने तो किसी को बोला नहीं था कि इतना ही देना है, इतना नहीं देना है। बट यस, अगर मेरा बच्चा किसी को बिल्कुल भी नहीं खिलाएगा तो भी मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने तो उसको शेयरिंग इज केयरिंग सिखाया है। मेरी बात नहीं मान रहा है तो आपने अपनी बात मनवानी ही क्यों है? आप अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा डिसीजन लेकर बनाओ। ऑफ कोर्स आपकी बात मानना उसके लिए ज़रूरी है, तो अपनी बात मनवाने के लिए आपको उसके अंदर एक ऐसी हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी जो कि उसको एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर बनाए। सो हाउ अ हैबिट ऑफ डिसीजन मेकर स्टार्ट्स। कैसे हम शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने बच्चे का रूटीन सेट करना है। एक पर्सनल हाइजीन के ऊपर उसको एक इम्पॉर्टेंस समझानी है कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू टेक बाथ रेगुलरली, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रश रेगुलरली, हम हमेशा नीट क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, रात में हम नाइट ड्रेस ही क्यों पहनते हैं, बाहर जाते हैं हम पार्टी ड्रेस क्यों पहनते हैं। दिस ऑल शुड बी हिज रूटीन। और उसको ये चीज़ समझ आएगी कि येस, व्हेन वी आर गोइंग, इफ पापा इज गोइंग टू ऑफिस, पापा इज वेयरिंग फॉर्मल्स, पापा इज गोइंग टू मॉल विद अस, ही इज वेयरिंग हिज informals. When mama is going to her job, she is wearing something else. But when we all come back to our house, हम लोग घर के कपड़े पहनते हैं, हम लोग नाइट वेयर पहनते हैं। सो दिस शुड बी रूटीन। आप यहाँ से उस बच्चे को एक डिसीजन दे रहे हो कि हमें कब क्या कैसे पहनना है। मोर ओवर व्हेन यू आर मेकिंग योर चाइल्ड नीट एंड क्लीन, आप जब भी अपने बच्चे को इतना नीट और क्लीन बनाते हो तो उस टाइम आप क्या कर रहे हो? नीट एंड क्लीन बनाकर उसका कॉन्फिडेंस इनहेंस कर रहे हो। मतलब द चाइल्ड विल बी मोर हैप्पी, उसका कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा, एंड व्हेन ही विल गो आउट, व्हेन ही विल स्पीक टू अदर्स, ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट, और उसको पता लगेगा कि मुझे बोलना क्या है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द थिंग, हमें सबसे पहले इन सारे के सारे सिनेरियो को करने के बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट if we are giving a spoon feeding to our child, the child is never ever going to be a decision maker. और हम सब जानते हैं कि आजकल के ज़माने में वही तरक्की करता है जिसके अंदर एक डिसीजन लेने की एक डेयरिंगनेस के उसमें एक दम है कि हाँ, वो एक कोई डिसीजन ले सकता है, एक डेयर कर सकता है चीज़ों के लेकर। अब छोटी सी बात लेते हैं, if the child wants to eat something, we never let our child at young age to take the decision themselves, right? अगर हम लोगों ने उसको कुछ खिलाना है, अब हम we will set the menu, अब आप बेटा दलिया खा लो, अब आप ये खा लो, अब आप ये खा लो, अब आप ये खा लो, अब फ्रूट का टाइम है, अब 2 आवर्स हो गए, उसने कुछ खा। अच्छा, आपको ये वाली दाल नहीं खानी है? ओके, आपको क्या खाना है? मम्मा आपको वो बना कर देगी। You want to have this? ओके, मम्मा आपको वो बना कर देगी। सबसे पहले स्टॉप डूइंग इट। इससे आप अपने बच्चे की ईटिंग हैबिट्स तो खराब कर ही रहे हैं। उस बारे में वी विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो कि हम लोग अपने बच्चे की ईटिंग हैबिट्स को कैसे बेटर कर सकते हैं। बट राइट नाउ आवर पॉइंट इज टू मेक अ चाइल्ड अ डिसीजन मेकर। हम लोगों ने इस पॉइंट पर सबसे पहले क्या करना, वी नीड टू आस्क आवर चाइल्ड। जब हमारा बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो हर चीज़ में फ़र्क कर सकता है, तो वो अपने खाने की चीज़ों के ऊपर क्यों फ़र्क नहीं कर सकता? बिकॉज वी स्टॉप मेकिंग देम ईट वेराइटी ऑफ फूड्स। नहीं, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं, ये इसके लिए अच्छा नहीं है, वो इसके लिए अच्छा नहीं है। लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर। जो एक्सप्लोर करता है किसी भी फील्ड में, दे आर ग्रोइंग, क्योंकि उनका एक्सपोजर बहुत है। उनको पता है कि इस चीज़ के लिए यहाँ पर ये चीज़ करनी है, यहाँ पर ये चीज़ करनी है। सेम वे लेट आवर चाइल्ड चिल्ड्रन एक्सप्लोर।
उनको मीठा खाना है, नमकीन खाना है, बेटा यू वांट टू ईट दिस, अच्छा आज मामा ने ये चीज़ बनाई है, यू वांट टू ईट दिस, अगर आपको खाना है तो ठीक है, नहीं खाना देन इट इज़ ओके। इफ योर चाइल्ड सेज नहीं मुझे नहीं खाना, तो क्वेरी आएगी मैम मेरा बच्चा इतनी देर तक भूखा रहेगा। ये एक ऐसी प्रजाति है हमारे बच्चे जो कभी भी भूखे नहीं रह सकते। प्लीज मदर फिक्स दिस थिंग इन योर माइंड। नाउ एनालाइज व्हाट आई सेड, दीज चिल्ड्रन कैन नॉट फील हंग्री। मेरा बच्चा कभी भूख ही नहीं लगती है। आप उस चीज़ को एनालाइज करो, ऐसा नहीं होगा जब भी उनको भूख लगेगी वो आपसे कुछ मांगने आएंगे, कभी कुछ मांगने आएंगे। तो वी नीड टू मेक देम अ डिसीजन मेकर। अच्छा आप बताओ व्हाट डू यू वांट टू हैव, यू वांट टू हैव राइस, यू वांट टू हैव चपाती, और यू वांट टू हैव नथिंग। I want to have this. Okay, if your child says nothing, okay, you can go out and sit. You all sit together and start eating. Okay, and then the child will come. I want to eat this. I want to eat that. So slowly and gradually, in little things, you can ask your child question. What do you want to do this? Do you really want to go there? You want to enjoy this? You want to buy this? Little things so that they can understand. और फिर जब आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ के अंदर मेरा बच्चा wrongly इस चीज़ को समझ रहा है या किसी चीज़ की जिद कर रहा है, तब आप उसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछो। आपको लगता है कि इस चीज़ को यूज़ करने से आपको बेनिफिट होगा, हमारी आइज़ खराब होंगी अगर हम फ़ोन देख रहे हैं। अच्छा आपको लगता है आपको फ़ोन देख के बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, आपको मज़ा तो आ रहा है। मज़ा तो हम बाहर जाकर भी ले सकते हैं, हम बाहर पार्क में भी खेल सकते हैं, फुटबॉल से भी खेल सकते हैं, हम कलर से भी खेल सकते हैं, हम पेंटिंग भी कर सकते हैं। आपको लगता है हमारी आइज़ के ऊपर इतना इफेक्ट हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। देन आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आपका बच्चा अपने लिए डिसीजन ले रहा है। एंड दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू विन, when your child will understand your questions and he or she is going to take decision themselves. So this is at a very young age. All these habits are really important. अपने बच्चे को decision maker बनाना बहुत ज़रूरी है so that they can grow well in their lives. So we'll meet again soon with a very good topic. Till then, take care. Bye bye. See ya.